सभी को हर हर महादेव, जय हो शंकर भगवान की। मैं जानकी त्रिपाठी एस्ट्रो। आज हम आप सबके लिए बहुत ही अच्छी देवादेव महादेव की तीज के व्रत की आज आपको एक बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा बताएंगे, जिससे जीवन काल में आपके आनंद और सुख की अनुभूति होगी। क्योंकि देवादिदेव महादेव सब कुछ देने वाले हैं। और तीज का व्रत जो है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इसको मनाया जाता है। कई जगह हरतालिका तृतीया भी कहते हैं, तीज भी कहते हैं। कई जगह सब जगह अलग अलग नाम से ये व्रत प्रसिद्ध है। इस व्रत का महत्व क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुआ और ये व्रत किसने किया? देवादेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने यह व्रत किया। कैसे? एक समय की बात है जब नारद जी माता पार्वती के पास और हिमालय के पास गए और हिमालय ने अपनी चिंता जताई कि मेरी पुत्री पार्वती के लिए नारद जी कोई अच्छा सुयोग वर बताइए आप। तो वहाँ से एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, हस्तरेखा का भी प्रचार वहीं से चालू हुआ। नारद जी बहुत अच्छे हस्तरेखा के ज्ञानी हैं। उन्होंने हस्तरेखा देख करके नारद जी ने माता पार्वती को कहा कि आपका विवाह तो देवादेव महादेव से होना तय हुआ है। और माता पार्वती ने भी अपने मन की बात कही कि मुझे भी महादेव चाहिए, लेकिन पिताजी के पास विष्णु भगवान के कई देवी देवताओं के वर के रूप में विवाह के प्रस्ताव आते थे। लेकिन नारद जी ने कहा कि आप महादेव की तपस्या कीजिए और आपके जीवन काल में महादेव आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। अब करे तो करे कैसे? तो उनकी माता पार्वती की एक सहेली बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, और उन्होंने कहा कि हे सहेली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक घनघोर जंगल में लेके चलती हूँ जहाँ आपके पिताजी भी आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। और वहाँ जाकर के सहेली ने बड़े प्रेम और भक्ति भाव से देवादेव महादेव की उपासना की। बालू के शिवलिंग बना करके निष्ठा के विश्वास के साथ पूजन किया और पूजन करने के बाद महादेव वहाँ प्रकट हुए और वर के रूप में माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए। इस कथा का अभिप्राय ये है कि इस कलयुग में जो भी माताएं बहनें जिनका विवाह नहीं हो रहा, वह बहनें यदि देवादेव महादेव की बालू के रूप में बना करके उनकी उपासना करेंगी और उनका व्रत पूजन करेंगी, तो देखिए निश्चित ही महादेव आपके जीवन में बहुत कुछ प्रदान करेंगे। और जिनका विवाह हो गया है वह अपनी माता, वह बहनें और जो भी हैं वे निष्ठा विश्वास के साथ अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत कर सकती हैं और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगा। इसलिए जितना हो सके आप ये तीज का व्रत देवादेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए कीजिए। आपके जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति होगी। सभी को हर हर महादेव।